Hello, dear students. Welcome back. Welcome to the second part of the enemy. I have already discussed the first part. Okay. So, without much ado, let's continue. पार्ट फर्स्ट में पहले मैं याद दिला दूं तो लास्ट चीज थी वो ये थी कि जब वो ऑलमोस्ट सही हो गया था, इनफैक्ट उसके स्टिचेस वगैरह टूट गए, तो सदाव ट्राई टू टाइप अ लेटर टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑलराइट, लेकिन मन नहीं किया, दो चार लाइन छोड़ के लिख के छोड़ दी उसने, ठीक है, और फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, on the seventh day after that two things happened. In the morning the servants left together their belongings tied in large cotton square cotton kerchiefs. सेवंथ डे पर दो चीजें हुई, ठीक है, एक चीज यहाँ है, एक आगे आ जाएगी, ठीक है। सुबह सुबह क्या हुआ कि सर्वेंट्स रिवोल्ट कर दिया और जाने को तैयार हो गए, ठीक है। उन्होंने अपनी बिलोंगिंग्स को टाई कर लिया लार्ज कॉटन करचीफ्स में। हैंडकरचीफ होता है रुमाल, करचीफ होता है बेडशीट्स, ठीक है। तो बेडशीट में उन्होंने अपना सामान बांध लिया। When Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not cleaned and the food not prepared, and she knew what it means. अब हना जब खड़ी हुई, इनफैक्ट उठी, तो उससे होने से पहले इनफैक्ट ब्रेकफास्ट वगैरह तक की तैयारी हो जाती थी, घर साफ हो जाता था, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ, समझ गई वो। She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. ठीक, बहुत परेशान हो गई, डर भी गई वो, ठीक है। लेकिन अब सोचा मैं मिस्ट्रेस हूं, थोड़ा सा उसके अंदर मिस्ट्रेस वाला गुरूर तो था ही, तो उसने शो नहीं किया ये, ठीक है, कि मैं मिस्ट्रेस हूं तो क्या मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूं कि सर्वेंट्स को कि मत जाओ मत जाओ। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। और फिर आखिरकार वो किचन में आई, ठीक है, वहां पर उसने बोला अच्छा आप लोग जाने चाहते हैं तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा काम किया मेरे साथ, और फिर उनको पेमेंट किया, राइट। दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वाज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। वो सर्वेंट्स जो थे वो रो रहे थे बेटा, सर्वेंट्स, ठीक है, लेकिन रोने के रीजन दो का एक था और एक का एक रीजन था। कुक और गार्डनर जो थे वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनको सदाव से बहुत प्यार था, बचपन से देखभाल की थी उसकी, और यूमी इसलिए रो रही थी क्योंकि उसको सदाव के बच्चों से बहुत प्यार था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो she was so grieving that after she had gone she ran back to Hannah. वो तो इतना दुखी थी उन बच्चों को छोड़ के कि वो दोबारा आई, हाना से चली गई और उसके बाद दोबारा आई भागी भागी हाना के पास और बोली, इफ द बेबी मिसेस मी टू मच टुनाइट एंड सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माय ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज। अगर आप बच्चा आपसे ना संभले और रोए तो मुझे बुला लीजिएगा प्लीज रात को, ठीक है, आपको पता ही है मेरा घर कहाँ है। थैंक यू हाना सेड स्माइलिंग, बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। उसने बोला ठीक थैंक यू, लेकिन मन मन में क्या बोली, बिल्कुल ना बुलाऊं, बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगी, चाहे बच्चा कितना भी क्राई करता रहे। She made the breakfast and Sadav helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. ठीक है, तो उसने ब्रेकफास्ट तैयार किया, सदाव ने बच्चों को खिलाया, ठीक है, और कुछ बात किया नहीं उन्होंने ज्यादा फालतू। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाव। लेकिन उसको खाना वाना दे के प्रिजनर को वो वापस आई और बोली, व्हाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू? शी आस्क्ड हिम, इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज? ठीक है, क्या है ये सर्वेंट्स का भी माइंड बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि हमें पेट्रियोटिक होना चाहिए और हमें देश की ज्यादा सोचनी चाहिए। हाँ, हम लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं? हम क्यों इस कुछ एक क्लियर बात नहीं समझ पा रहे हैं? दूसरे जापानीज की तरह क्यों नहीं है हम? सदाव डिड नॉट आंसर, उसने कोई आंसर नहीं दिया। बट अ लिटिल व्हाइल ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रिस्कली, लेकिन एकदम से फिर वो वहां से उठा, प्रिजनर के रूम में गया और बहुत रफली बोला उसके साथ, क्या बोला, यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आई वांट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ टाइम, टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग, इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। गया और बड़े गुस्से में बोला, क्या है तुम सोए पड़े रहते हो, उठो, चलो चलने की कोशिश करो, आज 5 मिनट चलो, कल 10 मिनट चलना, ट्वाइस तरीके से, और मैं चाहता हूं तुम जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर लो, जल्दी से जल्दी। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. Evidently he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. ठीक है, और उसके अंदर एक टेरर सा आया उस प्रिजनर के चेहरे पर, ठीक है, बोला ओके सर, लड़का सा तो था ही बेचारा,
ठीक है। लेकिन फिर आगे बोला, देखिए डॉक्टर साहब, आपने मुझे मना करने को तो मना किया और बात करने को मना किया है, लेकिन मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने मेरी जान बचाई है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज, टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स। ठीक है, मुझे अभी थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें पता नहीं है मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, और वो टेरर उस लड़के की आंखों में दोबारा आ गया, ऐसे ही जैसे एक एनिमल के चेहरे पर आता है जब वो स्लाउटर होना होता है, जब उसे मारने से पहले जैसे तैयार होता है ना एनिमल के चेहरे पर, वैसे हुआ। The scars on the neck were crimson for a moment. These scars, what were they? Sadao did not ask. ठीक है, फिर उसने scars को भी नोट किया, पूछना चाहता था कि ये scars कैसे हैं। ठीक है, ये खरोंचे कैसी है, लेकिन पूछा नहीं। आफ्टरनून में तो एक काम क्या हुआ, सर्वेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया और वो चले गए नौकरी छोड़कर। आफ्टरनून में एक और काम हुआ। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड। हाना वर्किंग हार्ड ऑन द अनअकस्टम्ड लेबर सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हाना जो थी वो बहुत बेचारी को काम करना पड़ रहा था उस टाइम। अचानक उसने मैसेंजर को देखा एक को, ठीक है, ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, फौजी की यूनिफॉर्म में था वो, मैसेंजर ऑफ द जनरल। ठीक है, her hands went weak and she could not draw her breath. The servants must have told already. She ran to Sadao, gasping, unable to utter a word. But by then the messenger had simply followed her through the garden, and there he stood. She pointed at him helplessly. ठीक है, और यहाँ पर भैया बहुत तेजी के अचानक जैसे उसने देखा, सांस रुक गई। सबसे पहला शक गया सर्वेंट्स के ऊपर, उन्होंने लगता है पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया। भागी सदाव के कमरे की तरफ, लेकिन मैसेंजर फौजी था ना, बहुत तेजी के साथ वो तो चल ही इतना तेज रहा था जितना हाना भाग रही थी तेज, और आखिरकार वो हाना के साथ ही सदाव के रूम में पहुंचा। ओके, सदाव looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open the ground, a garden for the southern sunshine. वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था इनफैक्ट, ठीक है, और दरवाजा वो खिड़की खुली हुई थी जिससे कि धूप आ सके। What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the man's uniform. और एकदम से घबरा गया वो भी, बोले क्या हुआ, क्या बात है। ओके, उसकी यूनिफॉर्म देख के घबरा गया, तो वो बोला, यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। सर आपको पैलेस में बुलाया है डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे ओल्ड जनरल को फिर से दर्द हो गया है। ठीक है, जो उसका हार्ट की प्रॉब्लम थी उसे वहां दर्द हो गया है। ठीक है, तो यानी कि सर्वेंट्स ने कोई इन्फॉर्म नहीं किया था बेटा, ये उसको जनरल की वजह से बुलाने आया था। ठीक है, ओह हाना प्लीज, इज दैट ऑल। अब हाना के मुंह से क्या निकला, अच्छा बस इतनी सी बात। अब जनरल मरने वाला है और उसके मुंह से क्या ले रहे हैं, इतनी सी बात। ऑल द मैसेंजर सर एक्सक्लेम्ड, इज इट नो एनफ। क्या इतनी सी बात कह रही हो तुम, हमारा जनरल मरने वाला, क्या ये काफी नहीं है। Indeed it is, she replied. I am very sorry. Oh, sorry. Please, माफ कर दीजिए, मैं कुछ और बोलना चाहती थी, कुछ और बोल गई। When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from the fright than from the work. तो सदाओ आया जब गुड बाय कहने, तो वहीं पे थी बेचारी। ठीक है, बच्चे सो चुके थे और हाना बहुत थकान हो गई थी, उसे काम से कम डर के मारे ज्यादा थी वो थकान। ओके, चलिए आके फिर बोली, आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड, मैंने सोचा आज तो तुम अरेस्ट हो ही जाओगे। ही गेज्ड डाउन इनटू हर एंग्शियस आईज, आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस, समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम। ठीक है, उसने देखा अपनी वाइफ की आंखों में और बोला कि तुम्हारी तो हालत बहुत खराब हो रही है, तुम्हारी वजह से आखिरकार अब मैं उससे पीछा छुड़ा लूंगा, यानी मैं जनरल को इन्फॉर्म कर दूंगा। सदाव गोज टू द जनरल। ठीक है, जनरल के पास जाता है। ठीक है, अब वहां पर क्या होता है कि वो उसका ट्रीटमेंट करता है और उसके बाद उसे बता देता है वो जनरल को। ठीक है, जो इसमें मेंशन नहीं है, याद रखना बेटा, लेकिन ये अंडरस्टूड है। ठीक है, और वो बता देता है कि मेरे यहाँ एक अमेरिकन प्रिजनर है, मैंने उसका ऑपरेशन भी किया। लेकिन जनरल गुस्सा नहीं था, कमाल की बात है। Of course, the general said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese said, हाँ मैं समझ गया तुमने उसे क्यों बचाया, क्योंकि तुम डॉक्टर हो। मैंने भी एक डॉक्टरी की डिग्री ले रखी है, पता है, हालांकि मैं डॉक्टर बना नहीं, लेकिन प्रिंसटन से मेरे पास भी डिग्री है, मुझे भी पता है कि डॉक्टर्स का फर्ज क्या होता है। ठीक है, बहुत कम लोगों ने प्रिंसटन से डिग्री ली है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी सदाव सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस। सर मुझे परवाह नहीं है उस आदमी की, लेकिन मैंने इतनी कामयाबी के साथ ऑपरेशन किया तो बड़ा मन नहीं कर रहा था बताऊं किसी को। यस द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल फॉर मी. To me, evidently you can save anyone. You are so skilled. You say you think I can stand one more such attack as I have already had today? Not more than one, Sadav said. ठीक है, बोला हाँ मुझे पता है, अरे तू कितना इंपॉर्टेंट है भैया मेरे लिए, तूने ये एक बार और साबित कर दिया। ठीक है, तू तो किसी भी, जब तूने उसकी जान बचा ली तो किसी की भी जान बचा सकता है, तुम बहुत स्किल्ड हो। अच्छा ये बताओ, आज जो मेरे को अटैक हुआ है, ठीक है, उसके बाद अब कितने और झेल जाऊंगा मैं अटैक्स?
नो मोर देन वन, सदाव सेड। बोला सर एक और बस, उसके बाद तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। Then suddenly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. His long, pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you are condemned to death and the next day I had to have my operation. ठीक है, हाँ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, लंबा सा जैपनीज फेस था, बिना एक्सप्रेशन के साथ आखिरकार सोचते हुए बोला, तुम्हें अरेस्ट नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं करूंगा भी नहीं अरेस्ट। क्या हुआ कि तुम अरेस्ट हो गए तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी एक प्रिजनर को छुपाने के लिए और बचाने के लिए, मुझे मालूम है। मान लो आज मैंने बता दिया सबको, तुम्हारे को सजाए मौत मिल गई और कल मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरा ऑपरेशन कौन करेगा भाई? सदाव ने कहा, देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी। सदाव सजेस्टेड, अरे सर और भी तो सर्जन्स हैं, और किससे करा लेना, अगर आप समझते हैं मैंने गलती की है तो आप सजाए मौत दे सकते हैं। ना आई ट्रस्ट, ना मैं तुम्हारे अलावा किसी को ट्रस्ट नहीं करता, द जनरल रिप्लाइड। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड। ना मुझे किसी का ट्रस्ट नहीं है। सबसे अच्छे जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं ना, वो जर्मन्स ने ट्रेंड किए हैं। वो अपना समझ के नहीं ऑपरेशन करते, मामू है वो एमबीबीएस वाले। ठीक है, वो तो ऑपरेशन होगा मेरा, मैं मर भी गया तो बोलेगा हाँ ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। ठीक है, मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लेना देना है। He said, it seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness and American sentimentality. बेटा ये दो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, इसमें इन दोनों को लर्न कर लेना जरा। ठीक है, रूथलेसनेस होता है क्रूएलिटी, ठीक है, इमोशनलेस भी कह सकते हैं आप इसे। बोला है कि जर्मन्स जो है वो इमोशनलेस होते हैं, हर काम इमोशन बिना इमोशंस के करते हैं। अमेरिकन जो है वो सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशंस के साथ करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इन दोनों को कंबाइन किया जाए। कैसे? Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. The general laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? देखो अब इसको दोबारा समझो, foreign elements से समझो। ठीक है, ये foreign elements इसलिए कहा गया कि दोनों के दोनों elements, एक German element है और एक American element है। ठीक है, बोलता है तो क्या कहता है? ठीक है, बोलता है देखो भाई, मैं चाहता हूं कि एज अ जैपनीज, यहां से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बेटा, एज अ जैपनीज इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो यार, तुम इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स का यूज करो। कैसे? पहले दिखाओ जर्मन रूथलेसनेस, किसके साथ? उस प्रिजनर के साथ, और उसे मेरे को हैंड ओवर कर दो। ठीक है, ओके, लैक ऑफ इमोशंस दिखाओ जर्मन वालों की तरह। ठीक है, फिर अमेरिकन सेंटिमेंटली, फिर सेंटिमेंटली दिखाना, यानी इमोशंस दिखाना, प्यार दिखाना, कब? मेरे साथ दिखाना जब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा। ठीक है, हंसा। खैर, सदाव स्माइल, आई एम नॉट क्वाइट श्योर सर, बट फॉर योर सेक आई विल बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। सर मुझे पक्का तो नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा सर। द जनरल शुक हिज हेड, आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड। जनरल ने अपना सर हिलाया, अरे यार मेरे ऊपर टेस्ट, सच बता भाई, मारेगा तो नहीं मुझे ऑपरेशन के टाइम पर? अगर मैं उसे कुछ कर दूं, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लूं और मार डालें उस प्रिजनर को तो? हाँ, he felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these when repeated victories brought great responsibilities over South Pacific. अब यहाँ हमें जनरल की पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है। ठीक है, वो थोड़ा सा अपने बारे में उन दिनों ज्यादा सोच रहा था। ठीक है, थोड़ा सा सेल्फिश सा हो गया था, लेकिन गुनहगार नहीं था वो बेटा। वो कहता है कि साउथ पैसिफिक में जितनी भी वॉर्स हुई थी ना, उसमें उसने बहुत अच्छा काम किया था और उसको रेस्ट नहीं मिल पा रहा था, उसके जो हाई ऑफिसर्स थे उसको रेस्ट नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, और क्योंकि उसे रेस्ट नहीं मिल पा रहा था इसलिए वो परेशान था, और अपना इलाज अगर अपने लिए मैं कर रहा हूं, जो सोचता था कि सदाव को अगर मैं अपने लिए यहाँ रख रहा हूं तो कोई गुनाह नहीं कर रहा। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अपॉन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। वैसे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, ये आदमी तुम्हारे ही डोर स्टेप पे गिरा के, हाँ, किसी और डॉक्टर के यहाँ गिरा होता तो दोनों की टपका देता। खैर, आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। सर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, फिर एक बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो फिर जनरली प्लान बनाता है, तो उसको ऐसा करते हैं कि इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड, नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डजंट नो हिम। आई हैव माय ओन प्राइवेट असैसिन्स, असैसिन्स होता है मर्डरर्स। ठीक है, खूनी। Suppose I send two of them to your house tonight, or better any night. You need not know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than that we should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. देखो आप ध्यान से सुनना, ऐसा करते हैं, उस आदमी को तुम्हारे घर पे ही मरवा देते हैं। ठीक है भाई, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्राइवेट मर्डरर्स हैं, मेरे प्राइवेट मर्डरर्स। ठीक है, अपने दुश्मनों को निपटवा देता हूँ चुपके चुपके उनसे, जब भी कोई जरूरत पड़ती है। आज मैं 2 भेज दूंगा तुम्हारे पास, प्राइवेट असैसिन्स भेज दूंगा 2। ठीक है, वो तुम्हारे घर पे आएंगे। ठीक है, गर्मी सी है तो उसकी खिड़की खुलवा देना जरा, जिस कमरे में उसको रुकवा रखा है।
ठीक है, उसके रूम की, और वो आएंगे और निपटा देंगे उसे रात की रात में, ठीक है। सडनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड, इनफैक्ट इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। हाँ सर ठीक है, नेचुरल लगेगा, वैसे खिड़की तो वैसे ही वो खुली रखता है, उसे गर्मी बहुत लगती है। गुड। The general said yawning, they are very capable assassins, they make no noise and they know the trick of inward bleeding। बस ठीक है, वो आएंगे और उसे वहां पर चुपके से रात में आके उसका मर्डर कर देंगे बिना ब्लीडिंग के, गला वाला ऐसा दबाएंगे, खूनम खराबा कुछ नहीं होगा। इफ यू लाइक आई कैन हैव देम रिमूव द बॉडी, और तुम चाहोगे तो डेड बॉडी भी ले जाएंगे उसकी। ओके, सदाव कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट एक्सेलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। तो बोला ठीक है सर, जैसा आप चाहें। तो याद रखना यहाँ पर अगर कभी आ जाए कि सदाव ने अपनी दोनों ड्यूटीज में से कौन सी पूरी, ठीक है, वेदर ही वाज ट्रू टू हिज प्रोफेशन, हाँ उसको बचा के उसने प्रोफेशन के लिए ट्रूथफुलनेस दिखाई, और वेदर ही वाज ट्रू टू हिज कंट्री, हाँ दोनों ड्यूटीज पूरी करती थी। इनफैक्ट उसने ट्रू टू हिज कंट्री क्यों, क्योंकि उसने जनरल को उसका इंफॉर्मेशन भी दे दी थी, ठीक है। खैर, ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान के बारे में सोचता हुआ घर चला। In this way, the whole thing would be taken out of his hands. He would tell Hannah nothing, since she would be timid at the idea of assassins in the house. And yet suddenly such persons were essential in an absolute state as Japan was. How else could rulers deal with those who oppose them? अब उसने जनरल का घर छोड़ा और अपना घर की तरफ चला। हाना को नहीं बताऊंगा कि रात को मर्डर का प्लान बन चुका है उसका, ठीक है, और क्योंकि वो डर जाएगी बेचारी के, एसेसिन्स आ जाएंगे, ठीक है। वैसे उसने सोचा कि एब्सोल्यूट डिक्टेटोरियल स्टेट्स जो होते हैं जिसमें डिक्टेटर होते हैं, उनमें बताओ जो डिक्टेटर्स होते हैं अपने प्राइवेट एसेसिन्स भी रखते हैं, कमाल है। हाँ, इन्हीं के थ्रू तो वो उन लोगों का निपटारा करते हैं जो उनको अपोज करते हैं। खैर, he refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in the bed. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. ठीक है, खैर उसने और कुछ सोचा समझना अपना दिमाग से निकाल दिया और सीधा अमेरिकन के कमरे में पहुंचा। घर जाके वो बेड में था। जैसे उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि वो बाहर गार्डन में जाने को तैयार हो रहा था। डांटा। What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? क्या है ये? किसने परमिशन दी तुम्हें रूम से बाहर निकलने की? आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। नाम उसका टॉम था ना, ठीक है। बड़े खुशी से बोला, अरे क्या करूं डॉक्टर साहब, परमिशन देने की आदत है, लेने की आदत नहीं है अपने को। एक्चुअली यानी कि वो ऑफिसर रहा होगा, ठीक है। गोश, आई फील प्रीटी गुड अगेन, बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज रिमेन फील स्टिफ। बोला सर मैं तो वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन जहां आपने ऑपरेशन किया था वहां मसल्स जरा स्टिफ हो गई। इज इट सो? अच्छा, फिर भूल गए साहब, डॉक्टर हावी हो गया। सदाव इंक्वायर्ड, surprised. He forgot all else. Now I thought I had provided against that. He murmured, अरे कुछ तुम्हारे यहाँ स्टिफनेस ना आए इसलिए मैंने कुछ कहा था भैया, कुछ करने को तुमने किया नहीं लगता है वो। He murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. Massage me, do it, he said, if exercise doesn't. देखा उसको, बोला मैंने एक्सरसाइज कहा था ना, अगर एक्सरसाइज से सही नहीं है तो मैं तुम्हें एक ट्यूब दूंगा, उससे मसाज कर लेना, ठीक है, सही हो जाएगा। It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubby blonde beard. Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. ठीक है। बोला खैर ज्यादा स्टिफनेस नहीं है, आप इतना परेशान ना होइए, ठीक है। अब उसकी जो बिल्कुल किलो जैसी गोल्डन पीरियड हो रही थी, तो बोला डॉक्टर साहब मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे आप जैसा जापानी ना मिला होता, मतलब जापानीज, ठीक है, तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, नीचे को झुका, बोला कुछ नहीं, ठीक है, सोचा था मरने वाला है, क्या बोलूं इसे। श्योर आई नो दैट, Tom went on warmly, his big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. अब बोला सर मुझे पता है, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई ब्लड नहीं बन रहा था ठीक से बेटा, थोड़ा व्हाइटिशनेस थी उसके हाथों में, ठीक है। तो बोला अगर सारे जापानीज आपकी तरह अच्छे होते ना डॉक्टर साहब, तो ये लड़ाई ना होती। यानी वो जापानीज को वैसे रिस्पॉन्सिबल समझता था, ये लड़ाई हो रही है उसकी वजह से। Perhaps Sadav said with difficulty, and now I think you had better go to bed. बोला अच्छा भैया सही कह रहा होगा, अब तो सो जा। He helped the man back into the bed and bowed good night, he said. ठीक है, तो उसको वो किया फिर उसको और बोला अच्छा तू सो जा, पता था रात को हो सकता है उसका कत्ल हो जाए, ठीक है। अब रात को क्या हुआ? Sadav slept badly that night. Time and again he woke thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of twig broken and some stone displaced in the garden, a noise such as men might make who carried a burden. ठीक है, उस टाइम सो नहीं सका रात भर, बार बार कई बार लगता था कि फुटस्टेप्स की आवाज सुनी, कई बार लगता था डाली टूटी, कभी लगता था स्टोन के किसी की ठोकर लगी, ठीक है, और कई बार ऐसा लगता था कोई डेड बॉडी खींच के ले जा रहा है उसके घर से, ठीक है। लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग he made the
excuse to go first into the guest room. If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so General had directed. अगली सुबह सबसे पहले गया कमरे में, देखा है या नहीं है, अगर वो चला गया होगा तो अपनी वाइफ को बता दूंगा कि भाई जनरल ने ऐसे ऐसे प्लान बनाया था, ठीक है. बट व्हेन ही ओपन्ड द डोर ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वाज अ शैगी ब्लॉन्ड हेड. लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भैया वो तो खर्राटे मार रहा, सोया हुआ, ठीक है. और उसका शैगी का मतलब था हेरी, ठीक है. हेरी जो हेड था भैया वो तकिए पे था. ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली. देखा तो बहुत शांति से सो रहा था वो, यानी रात को उसके साथ कुछ नहीं हुआ था. ही इज asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. सो रहा है, ठीक है, और सब बिल्कुल सही हो गया लगता है, तभी सो रहा है इतनी आसानी से. What should we do with him? Hannah whispered her old refrain. उसने तो फिर राग अलाप दिया. क्या करेंगे इसका? Sada shook his head. I must decide in a day or two. एक दो दिन में पता चल जाएगा तेरे को. खैर फिर उसने सोचा कल शायद आएंगे. But suddenly he thought the second night must be the night. There rose a wind that night and he listened to the sounds of bending boughs and whistling partitions. Hannah woke up too. Ought we not to go and close the sick man's partition? She asked. No, Sadav said. He is able to do it now for himself. ठीक है, रात को क्या हुआ? बहुत तेज हवा चली बेटा, ठीक है, दरवाजे और खिड़कियां धड़ 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 कर रही थी. हना उठी. हम उसका पार्टीशन, उसकी जो खिड़की है वो बंद कराएं क्या अमेरिकन की? सदा बोला ना बाबा, वो अपने आप कर लेगा, वो ठीक है ना, अगर करना हो तो अपने आप कर देना. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर. अगली सुबह गया तो फिर कुछ ना हुआ था उसका, तो भैया फिर वहीं था. Then the third night, of course, must be the night. The wind changed to quiet rain, and the garden was full of the sound of dripping eaves and running springs. Sadav slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. ठीक है, तीसरी रात जबरदस्त बारिश हुई, ठीक है, और स्प्रिंग्स वगैरह बन गए वहां पर. अचानक उसे लगा कि कोई पेड़ गिर गया, तांग बड़ी जोर से आवाज आई. उठा. What was that? Hannah cried. Hannah भी उठ गई. ही क्या था? The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. Baby भी उठ गया बेचारा. फिर हाना बोली मैं जाके देखूं. But he held her and would not let her move. Sadav, she cried, what is the matter with you? Don't go, he muttered. Don't go. ठीक है, जाने लगी तो सदाव ने उसका हाथ पकड़ लिया. ठीक है, मत जाओ. वो बोली क्या हो गया है तुम्हें? बोला मैं कह रहा हूँ ना मत जाओ. His terror infected her and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed and baby between them. ठीक है, और उसको भी टेरर का इन्फेक्शन सा हो गया भैया, वो भी चुपचाप बच्चे को बीच में सुलाए दोनों ने और सोने की कोशिश करने लगे. ठीक है, बेड में घुस गई. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. अब अगले सुबह फिर से दरवाजा खोला तो फिर वही यंग मैन भैया, उसका कुछ भी ना हुआ था अभी भी. He was very gay and had already washed and was now on his feet. He had asked for a razor yesterday and he had shaved himself and today there was a faint color in his cheek. I'm well, he said joyously. ठीक है, फिर दरवाजा खोला, फिर वही था भैया. आज तो बड़ा खुश था वो, बहुत खुश. नहा भी लिया था, शेव भी कर ली थी, रेजर मांगा था एक दिन पहले उनसे, शेव वेव भी कर ली थी और चमक आ गई थी उसके चेहरे पर. I'm well, he said. बोला मैं देखो बिल्कुल सही हो गया. सदाव drew the kimono around his weary body. सदाव का बॉडी बिल्कुल थकी हुई थी बेटा, weary होता है, tired. 3 दिन हो गए थे बेचारे को सोए हुए. ठीक है, he could not, he decided suddenly go through another night. अब बर्दाश्त नहीं होता सोचा उसने. It was not that he cared for the young man's life. No, simply it was not worth the strain. उसने बोला इसकी वजह से हम और टेंशन में मर जाएंगे लगता है. ठीक है, उसकी वाइफ लाइफ की केयर नहीं कर रहा था वैसे वो, उसे अपनी वाइफ की और बच्चों की चिंता हो रही थी कि हम टेंशन के मारे मर जाएंगे लगता है. और वो एक डिसीजन लेता है. इनफैक्ट डिसीजन क्या लेता है कि इसे भगा दो यहाँ से. तो क्या बोला? You are well, Sadav agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat in the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. अब उसने बोला तुम सही हो गए हो. अब एक काम करो, क्या कि मेरे पास एक बोट है, मैं उसमें खाना रख दूंगा, मैं उसमें एक्स्ट्रा क्लोथिंग रख दूंगा. ठीक है, उसको लेके वो जो आइलैंड तुम्हें दिख रहा है यहाँ से, वहां पर चले जाओ मेरी बोट से. ठीक है, इट इज सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग. नोबडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन द स्टॉर्म इट इज सबमर्ज्ड, बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म. ठीक है, वहां कोई नहीं रहता, वो अनइनहेबिटेड है. ठीक है, वहां फौज वाले ये इसलिए रहते हैं कि इतनी पास जाके छुपेगा कौन, ये सोचते हैं वो. और वहां कोई आदमी इसलिए रहता क्योंकि जब भी तूफान आता है तो वो सबमर्ज हो जाता है, समुद्र के अंदर चला जाता है, ये आइलैंड डूब जाता है. ठीक है, लेकिन अभी स्टॉर्म नहीं आते, चिंता मत करो. यू कुड लिव देयर अंटिल यू saw a Korean boat pass by. They passed quite near the island because the water is many fathoms deep there. तुम वहां चले जाना, चुपचाप छुप जाना झाड़ियों में और एक कोरियन फिशिंग बोट का इंतजार करना. याद रखना, कोरियंस वर सपोर्टर्स ऑफ अमेरिका. इज इट क्लियर? दे वर एनिमीज ऑफ जापानीज. ठीक है, कोरियन फिशिंग बोट का इंतजार करना और वहां से चुपचाप निकल जाना. The young man stared at him slowly comprehending. Do I have to? He said. Huh?
जाना जरूरी है क्या? आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली. यू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हियर. हाँ, जाना जरूरी है भैया. अब पता चल गया लोगों को कि तुम यहाँ मेरे घर में छुपे हो, मरोगे यहाँ पर. ठीक. द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कंप्रीहेंशन. ओके ही सेड सिंपली. बोला ठीक है जी. खैर, उस दिन सदाव हाना को तो बता के गया कि मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, लेकिन उसने क्या क्या किया देखो. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had brought secretly during the day, as well as 2 quills he had bought at a pawn shop. ठीक है. अब उसने क्या किया कि दिन भर में उसने फूड खरीदा, बॉटल वाटर खरीदा, ठीक है, कपड़े खरीदे, 2 रजाइयां खरीदी, और शाम को अंधेरा होते ही उसने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बोट में इन सब चीजों को डाल दिया. ठीक है. द बोट ही टाइड टू द पोस्ट इन द वाटर, फॉर द टाइड वाज हाई, देयर वाज नो मून, एंड ही वर्कड विद अ फ्लैश लाइट. ठीक है. और उसको एक खूंटे से बांध दिया उसने बोट को. ठीक है. किसी ने नहीं देखा उसको, चांद था नहीं, बहुत घुप अंधेरा था, और उसने बिना टॉर्च के काम किया सारा भी. ठीक है. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, so Hannah knew nothing. Yumi was here today, she said as he served him his supper. आते ही वो देखा, हाना को ये शो किया कि वो काम से आ रहा है. ठीक है. तो यूमी, हाना ने बोला यूमी आई थी आज, पता है. हाँ, तो बहुत रो रही थी वो. दो शी वाज सो मॉडर्न, स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम. याद रखना, ये भी ट्रेडिशनल जापानीज वाइफ है, इसका एक और एग्जांपल है वो. तो ट्रेडिशनल जापानीज वाइफ अपने हस्बैंड से पहले खाना नहीं खाती है. ठीक है. तो इसलिए अपने हस्बैंड को खिलाया उसने. ठीक है. और बोली यूमी क्राइड ओवर द बेबी. आई थी वो, बहुत रो रही थी बेबी को लेके अपनी गोद में. शी वेंट इनसाइड, शी मिसेस हिम सो. बेचारी बहुत मिस करती है उसको. The servants will come back as soon as the foreigner is gone. Sadao said, बोला तुम चिंता मत करो, अब ये जाने वाला है और इसके जाते ही हमारे servants वापस आ जाएंगे. Okay. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of one and her, and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. ठीक है. इसको बेटा ऊपर नीचे करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा. अब जो गेस्ट रूम में गया और उसने उसका मेडिकल चेकअप किया, किसका? अमेरिकन का. ठीक है. टेम्परेचर देखा, स्टेट ऑफ वुंड देखी, हार्ट देखा वगैरह, पल्स देखा. अब तुम्हें लगेगा ये सब नेगेटिव चीजें हैं कि पल्स जो थी इरेगुलर थी. ठीक है भाई. लिप्स जो थे वो प्रेस हुए हुए थे, आईज जो थी वो लाल थी, लेकिन ये सब इसलिए नहीं था कि वो बीमार था. डॉक्टर को साहब को पता था कि एक्साइटमेंट की वजह से थोड़ा डर भी रहा है कि मैं ये रिस्क ले रहा हूँ यहाँ से निकल के. एक्साइटमेंट भी था कि मैं यहाँ से बच के जा रहा हूँ. Only the scars on the neck were red. ठीक है. स्कार्स भी रेड रेड थे उसे. I realize you are saving my life again, he told Sadao. Sadao से बोला, फिर बचा रहे हो आप मुझे? Not at all, Sadao said. It is only inconvenient to have you here any longer. अबे यार, तू अप्रिशिएट मत किया कर मुझे प्लीज. मैं तुझे इसलिए नहीं बता रहा कि मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ ना, तुम्हारी वजह से हमें परेशानी हो रही है, इसलिए भगा रहा हूँ तेरे को मैं. ठीक है. तो he had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. तो hesitate सा किया पहले तो, फिर उसने उसे एक टॉर्च दे दी. ठीक है. अपनी फ्लैशलाइट दे दी, जो रात को कहीं जाता था ना पेशेंट देखने, हाँ, तो उसको ले जाता था उस टॉर्च को, वो और पकड़ा दी उसको. If your food runs before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. If you are all right but still there, signal me once. Yeah, you will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen. अब उसने उस टॉर्च को यूज करने के लिए क्या कहा, ध्यान रखना बेटा. पहले सिग्नल 1 का बोला कि अगर तुम रोज, मैं जैसे ही सूरज नीचे डूबेगा, ठीक है, तो मैं आइलैंड की तरफ देखा करूंगा. अगर तुम वहां हो और ठीक ठाक हो तो एक बार सिग्नल मी वंस, तो एक सिग्नल देना. ठीक है. एक बार फ्लैश मारना मेरी तरफ. ठीक है. और अगर तुम वहां हो लेकिन इफ योर फूड रन्स आउट, लेकिन खाना खत्म हो जाए, तो 2 सिग्नल मार देना. कोशिश करूंगा खाना पहुंचाने की. ठीक है. लेकिन अच्छा है, मुझे खाने वाने के लिए मत बुलाना भैया. क्यों? क्योंकि वहां पर ना फिश बड़े आराम से पकड़ लेगे तुम. ठीक है. बहुत फिश है वहां पर, आराम से पकड़ पाओगे. उनको बस कच्चा खा लेना भैया, आग वाग मत लगा लेना, नहीं पुलिस आ जाएगी वहां पर. ठीक है. ओके. द मैन ब्रीथ, बोला जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी. ओके. He was dressed up, फिर उसने precautions लिए उसको भेजने के. He was dressed now in Japanese clothes which Sadao had given him, and at last moment Sadao wrapped the black cloth about his blonde head. Now Sadao said. ठीक है. अब उसने Japanese clothes पहनाए उसको. ठीक है. दूर से कोई देखेगा तो सोचेगा जापानीज फिशरमैन है. ठीक है. और एंड में उसके गोल्डन बाल थे ना, उनके ऊपर ब्लैक क्लॉथ कर दिया कि दूर से जापानी लगे. ठीक है. बोला अब जाओ. The young American without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and
डाउन द स्टेप्स इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। उसने बहुत गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और चल पड़ा बेटा गार्डन की तरफ। वंस ट्वाइस सदाव सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड। ठीक है, एक दो बार उसने देखा टॉर्च को जलते बुझते और उसने सोचा चलो कोई शक नहीं करेगा क्योंकि डॉक्टर रहता है, सबको पता है, वो सोचेंगे कि डॉक्टर ही जा रहा है टॉर्च लेके कहीं। ठीक है, ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वाज वन मोर फ्लैश देन ही क्लोज्ड द पार्टीशन दैट नाइट ही स्लेप्ट। ठीक है, उसके बाद उसने देखा कि पोर्ट के पास आके उसने फिर एक फ्लैश बनाया उस आदमी ने और फिर वो समझ गया कि अब ये चला गया। उस रात बेहतरीन सोया। ठीक है बेटा, अब जो कहानी इससे आगे चलती है वो है राउंड अबाउट कह लो 15 डेज बाद। ये जब हुआ ना, उसको भगा दिया उसने, उसके 15 डेज बाद क्या हुआ। ठीक है, ये देखो, यू सी द मैन एस्केप द जनरल सेड फेंटली। ठीक है, क्या बच के भाग गया वो, जनरल ने कहा। इस लाइन को छोड़ो जरा जरा यहां समझो कि बात क्या हुई थी। He had been operated upon a week before an emergency operation to which Sadao had been called in the night. अब क्या हुआ कि आज जो सिचुएशन चल रही है, अब याद रखना। ठीक है, तो आज से एक हफ्ते पहले क्या हुआ था, यानी एक याद रखना, उसके भगा दिया था ना, उससे एक हफ्ते बाद, और आज जो दिन चल रहा है उसके एक हफ्ते पहले। ठीक है, तो करीब 14 दिन हो गए उसे भगाए हुए। तो एक हफ्ते पहले क्या हुआ था कि जनरल को फिर से वो अटैक पड़ गया। ठीक है, और ऑपरेशन के लिए सदाव को बुलाया गया रात को। For 12 hours Sadao had not been sure the general would live. ऑपरेशन हुआ और 12 घंटे तक सदाव सोचता रहा ये मर जाएगा लगता है। ठीक है, The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. Sadao had not been able to ask about the assassins. ठीक है, उसके बाद भैया क्या हुआ, ऑपरेशन एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हार्ट भी का भी प्रॉब्लम थी, गैल ब्लैडर का भी प्रॉब्लम थी, खैर उसने सारी सेटिंग की और 12 घंटे बाद आखिरकार वो आदमी और जनरल को होश आ गया और बोला खाना लाओ। सदाव समझ गया, ले भैया बच गया। सदाव ने एसेसिन्स के बारे में नहीं पूछा कि आपने एसेसिन्स भेजने थे, मर्डर्स भेजने थे, मर्डर करने को क्यों नहीं भेजे। ठीक है, सो फार एज इन न्यू दे हैड नेवर कम, वो आए नहीं थे इनफैक्ट उसके हिसाब से। The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white men smell out of it. ठीक है, और जिस दिन उसने भगा दिया था उससे अगले दिन सर्वेंट्स को मैसेज दे दिया कि अमेरिकन भाग गया। भगे चले आए बेचारे तीनों। ठीक है, भागे चले आए और यूमी तो ज्यादा ही किलसती थी उससे, इसलिए उसने फटाफट वहां सल्फर वल्फर धूप बत्ती वगैरह जलाई कि व्हाइट मैन की स्मेल गायब हो जाए। Nobody said anything. उनको कोई मतलब नहीं था कि वो मर गया, खप गया, कहां गया, बस नहीं है, यही उनके लिए काफी था बेटा, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। Only the gardener was cross because he had got behind with the chrysanthemums. But gardener थोड़ा सा नाराज सा था। ठीक है, क्योंकि उसने क्रिस्टमम, ये फूलों के प्लांट होते हैं, उसको उगाना था और उसका टाइम निकल चुका था। ठीक है, but after a week Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. एक हफ्ते बाद उसने सोचा जनरल अब सही हो गया है। ठीक है, और तब उसने बता दिया सर वो तो भाग गया है। तब वो ऊपर वाला डायलॉग था, है भाग गया, यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, हाँ जी वो तो भाग गया। Sadao now said he coughed signifying that he had not said all he might have said but was unwilling to disturb the general further. ठीक है, और उसने खांसा ऐसे कि कुछ और भी कहना चाहता हो जैसे, लेकिन the old man opened his eyes and suddenly अचानक उसको जनरल को याद आया, अरे हाँ that prisoner he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? अरे हाँ यार मैंने तो प्रॉमिस किया था तेरे को कि मैं मार डालूंगा उसको, है ना। You did excellency, Sadao said. हाँ जी किया तो था प्रॉमिस। Well, the general said, the old man said in tone of amazement. बड़ा हैरानी के साथ बोला, हाँ यार, so I did, प्रॉमिस तो मैंने किया था खैर तेरे से, but you see I was suffering a good deal, लेकिन मैं बीमारी इतना था एक्चुअली। The truth is I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. एक्चुअली क्या हुआ, मैं कुछ दिन यार अपनी बीमारी की वजह से थोड़ा सेल्फिश हो गया था, अपने बारे में सोचने लग गया था। ठीक है, और मैं प्रॉमिस भूल गया। I wondered your excellency, Sadao murmured. वो बोला सर मैं भी यही सोच रहा, भूल गए। फिर अब जनरल को भी डर लगने लगा, पता है क्या, कि अगर इस सदाव ने मेरे से भी ऊपर के जनरल्स को बता दिया, ठीक है, कि मैंने तो इन्फॉर्म कर दिया था, जनरल ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो वो थोड़ा घबरा भी रहा था। जनरल क्या बोला, इट वॉज सर्टनली वेरी केयरलेस ऑफ मी। ठीक है, देखो भाई मैं केयरलेस तो था, बट यू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट द लैक ऑफ पेट्रियटिज्म और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। लेकिन याद रखना मेरे अंदर देशभक्ति की कमी नहीं है, समझ गया, और ना ही मैं नेग्लिजेंस, डेरिलेक्शन होता है नेग्लिजेंस, ना ही मेरे अंदर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है। ठीक है, ही लुक्ड एंग्जियसली एट द डॉक्टर, और आया फिर रिक्वेस्ट भी है और धमकी भी है इस सेंटेंस में। क्या बोला, इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वोंट यू। देख भाई अगर ये मामला बाहर आया ना, किसी और को बताया तूने कि तूने तो मुझे बता दिया था, मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो देख ले फिर मामला हो जाएगा गड़बड़।
Certainly, Your Excellency, सदाव से बोला, हाँ सर, मैं काय को बता रहा हूँ किसी को. He suddenly comprehended that the general was in palm of his hand and that he, as a consequence, he himself was perfectly safe. उसने सोचा, अरे तो जनरल मुझसे ही डर रहा है कि मैं किसी और को ना बता दूं. अब उसे पता चल गया कि मैं तो सेफ हूं. ठीक है, जनरल अब कोई एक्शन मेरे खिलाफ लेने वाला है भी नहीं, ले भी नहीं सकता. I can swear to your loyalty, excellency, he said to the old general, and to your zeal against enemy. सर, मैं कसम खाता हूं आपकी, स्वामी भक्त हूं मैं आपका. ठीक है, और मुझे वैसे ही पता है कि आप एनिमी के खिलाफ तो बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, खैर, यू आर ए गुड मैन. जनरल खुश हो गया, शाबाश, बताइए मत किसी को, तू बहुत अच्छा आदमी है. द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आईज. यू विल बी रिवार्डेड, मैं तेरे को रिवार्ड दूंगा, देखना. ठीक है. But Sadao, searching the spot of black in the twilighted sky that night, had his reward. There was no prick of light in the dusk. No one was on the island. लेकिन सदाओ को तो अपना रिवार्ड मिल गया एक्चुअली. उसने कहा था ना कि जब तक यहाँ रहोगे रोज एक फ्लैश मारना, मैं समझ जाऊंगा वहां हो और ठीक ठाक हो. लेकिन उस शाम जब वो गया वहां, तो उसे कोई फ्लैश नजर नहीं आई. समझ गया कि वो कोरियन बोट से एस्केप कर गया है. ठीक है. His prisoner was gone, safe doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. ठीक है, और समझ गया कि वो भाग गया. अब सेफ था, सदाव बिल्कुल सेफ था, क्योंकि वो अब उस आइलैंड पे भी नहीं था, वो अमेरिकन. ठीक है. He stood for a moment in the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. ठीक है, वो वहां बैठ खड़ा रहा और देखता रहा समुद्र को. ठीक है, जहां से वो यंग मैन आया था. And to his mind, although without reason, there came other white faces he had known. फिर उसे याद आए कुछ अमेरिकन्स, ठीक है, जिन्हें वो जानता था. जैसे द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना. वैसे इसको भी ना अमेरिकन्स कभी पसंद नहीं आए थे, याद रखना. बायस था ये भी अमेरिकन्स के खिलाफ वैसे तो. ठीक है. जैसे उसे याद आया वो प्रोफेसर जिसके घर में उसे हाना मिली थी, उसके लिए नेगेटिव यूज करता है बेटा, वो डल आदमी था. एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन. ठीक है, और वो कितनी सिली सी टॉकेटिव सी वुमन थी उसकी वाइफ. इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, बनती थी काइंड अपने आप को. ठीक है. फिर ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर. और ये मैं एनालिटिकल उसमें जब मैं क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो बनाऊंगा बेटा, तब इसको डिस्कस करेंगे कि उसके क्या विचार था अमेरिकन के बारे में. ठीक है, वो सही था विचार या नहीं था, विल डिस्कस इट. ओके. ही रिमेंबर्ड द ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद नाइफ. और फिर उसे याद आया अपना एक ओल्ड टीचर, वही एनाटॉमी वाला. ठीक है, उन्हें तो खैर वो तो पसंद आया था, उसे अप्रिशिएट करता था वो उसको, जिन्होंने कहा था कि चाकू डॉक्टर भी उठाता है, चाकू गुंडा भी उठाता है, लेकिन गुंडा किसी को मारने के लिए चाकू उठाता है, डॉक्टर मर्सी दिखाने के लिए चाकू उठाता है. And then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. अब ये कैरेक्टर नया है, याद रखना, बस एंड में ये एक बार आता है. और फिर उसे याद आया अपनी लैंडलेडी जो थी, जिसके यहाँ को किराए पे रहता था, जो बहुत मोटी थी और बहुत ही भद्दी सी थी. ठीक है, स्लैटरली मतलब डर्टी. He had had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. The Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in, knowing himself their superior. ठीक है, उसको वैसे अमेरिका में बहुत परेशानी हुई थी, घर लेने में परेशानी हुई थी. बायस थे अमेरिकन, जबकि उन्हें पता था कि एज ए डॉक्टर वो उनसे सुपीरियर है. हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन. ये जो उसकी लैंडलेडी है उसके बारे में बात कर रहा है. मैं नफरत करता था एक्चुअली उस अनपढ़ सी गवार डर्टी ओल्ड वुमेन से, हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, जिसने उसे अपने घर पे किराए पे रखा था. He had once tried to be grateful to her, but she had in her last year nursed him because she had in the last year nursed him through influenza. वैसे वो थोड़ा बहुत अच्छी भी लगी थी उसे एक बार, लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि वो अमेरिकन थी, वो हेटेड गई नहीं, उसकी इन्फ्लुएंजा हो गया था जबकि इसको, और उसी ने सेवा की थी उस लैंडलेडी ने. बट इट वाज डिफिकल्ट फॉर शी वाज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस. लेकिन उसे थैंक यू कहना या उसको अच्छा मानना डिफिकल्ट था उसके लिए. ठीक है, वो रिपल्सिव सी लगती थी उसे, हेटफुल सी लगती थी. एंड नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ द प्रिजनर, वाइट एंड रिपल्सिव. और आखिरकार उसने उस अमेरिकन को देखा जिसको उसने ट्रीट किया था, वो भी बहुत हेटफुल था, उससे भी नफरत सी थी मुझे, वाइट थी. तो ये वाला जो पैराग्राफ है, इससे आपको क्या पता चला? वॉज सदाव बायस्ड अगेंस्ट द अमेरिकन्स? हाँ, वो भी बायस्ड था, वो अमेरिकन्स को वॉर से पहले भी पसंद नहीं करता था. ठीक है, क्यों? उसमें ये प्रूव करना है कि जैसे वो प्रोफेसर हाले थे, बहुत अच्छे थे, पैसा भी खर्च करते थे, उनको बुलाते थे. ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो उन्हें पसंद नहीं करता था. इसका मतलब वो व्हाइट लोगों से नफरत करता था. ठीक है, लैंडलेडी वैसे देखा जाए तो अच्छी सी लेडी थी, देखो उसको देखभाल भी की, वो बीमार हो गया, उसको घर भी दिया, उसके बावजूद वो उसको अच्छा नहीं मानता. ठीक है, स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम. अरे मैं तो अमेरिकन से हेट करता हूँ यार, फिर भी मैं इस आदमी को मार क्यों नहीं पाया. ठीक है,
दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बता दूं, बहुत इजी से है देयर आर, लेकिन मैं डिटेल में जो डिस्कस करूंगा उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा इनफैक्ट। ठीक है, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, चलो। देयर आर मोमेंट्स ऑफ लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड सिटीजंस विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। ठीक है, तो कई बार मोमेंट में आता है व्हेन वी हैव टू बी आइदर ट्रू टू आवर प्रोफेशन और ट्रू टू आवर कंट्री। डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रेड। ठीक है, यहां पर सदाओं की सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं है इसमें, बड़ा आसान है। ठीक है, कि कैसे कैसे वो उसको मिलता है, कैसे कैसे वो कौन सी ड्यूटी पहले करता है, कौन सी ड्यूटी बाद में करता है। ठीक है, डॉक्टर सदाव वाज कंपेल्ड बाय द ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। तो डॉक्टर सदाव तो डॉक्टर था, हाना डॉक्टर नहीं थी, याद रखना। हालांकि उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी वो। ठीक है, यूनिवर्सिटी में और भी कोर्सेज वगैरह होते हैं बेटा। तो वो तो कोई डॉक्टर था, इसलिए वो सिंपैथेटिक हो गया। लेकिन व्हाट मेड हाना हिज वाइफ सिंपैथेटिक टू हिम इन फेस ऑफ ओपन डिफाइंस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ। ठीक है, हाना उसके साथ सिंपैथेटिक क्यों थी? दो रीजन थे, याद रखना। एक, क्योंकि उसका हस्बैंड सिंपैथेटिक था, शी वाज अ ट्रेडिशनल जापानीज वाइफ। ठीक है, और वो अपने हस्बैंड को अपोज नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ट्रेडिशनल जापानीज वाइफ थी, पहली बात। और दूसरी बात, वो बेसिकली गुड ह्यूमन बीइंग थी, एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग थी, काइंड हार्टेड थी। ठीक है, वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से कोई टॉर्चर हो किसी को। हाउ डू यू एक्सप्लेन द रिलक्टेंस ऑफ द सोल्जर टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम इवन व्हेन ही न्यू ही कुडंट स्टे देयर विदाउट रिस्क टू द डॉक्टर एंड हिमसेल्फ। शुरू में जब वो कहता है कि मैं तुम्हें भगा रहा हूं, तो वो मना करता है, बोलते हैं जरूरी है जाना? तो वो रिलक्टेंट क्यों है, वो हिचक क्यों रहा था वहां से सदाओं के घर से जाने में? इसमें सिर्फ एक वर्ड है बेटा, वो है सेफर। ठीक है, सेफर और फेथ। फेथ और सेफ वर्ड को याद रखोगे तो इसका आंसर दे दोगे। वो रिलक्टेंस इसलिए दिखाता है क्योंकि वो सोचता है कि ही वाज सेफर इन सदाउस होम देन एनीवेयर एल्स। ठीक है, और उसको फेथ डेवलप हो गया था सदाओं पे और उसकी वाइफ को कि आज तक इन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो आगे भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। व्हाट एक्सप्लेन्स द एटीट्यूड ऑफ द जनरल इन द मैटर ऑफ एनिमी सोल्जर? ये चॉइस है बेटा आपकी। ठीक है, 1 2 3 वो दे रखा है, बताओ क्या होगा। जनरल जो था उसने उसको मरवाने के लिए क्यों नहीं भेजे अपने, वो क्या एनिमी सोल्जर को बचाने के लिए एसेसिन्स क्यों नहीं भेजे? वॉज इट ह्यूमन कंसिडरेशन, इंसानियत थी उसके अंदर? नो। लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, ठीक है, क्या उसके अंदर देशभक्ति की कमी थी? नो। डेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, क्या वो ड्यूटी ढंग से पूरी नहीं करता था? बिल्कुल गलत। एंड सिंपली सेल्फ एब्जॉर्प्शन, हाँ उस टाइम पर वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन में डूब गया था, यानी वो सेल्फिश हो गया था। ओके, चलिए। व्हाइल हेट्रेड अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द एनिमी रेस इज जस्टिफाइबल स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम, व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग राइज अबव द नैरो प्रेजुडिसेस। ठीक है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है तो हम पाकिस्तान से नफरत करेंगे, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन उसके बावजूद वो क्यों, क्या चीजें हैं जिसमें हम नेशनल से इंटरनेशनलिज्म की तरफ चले जाते हैं? ठीक है, नेशनलिज्म से के बजाय हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। इसमें आंसर है कब, जब हम किसी नोबल प्रोफेशन में होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नोबल प्रोफेशन में एक है डॉक्टर, नर्सिंग। ठीक है, डॉक्टर्स है, नर्सिंग है। ठीक है, उन्हें नहीं देखना चाहिए कि हाँ दुश्मन है या दोस्त है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन होती हैं, ह्यूमन राइट वाले जो होते हैं, ठीक है, वो तो ऐसे प्रोफेशंस हैं, या अगर कोई बेसिकली काइंड हार्टेड हो तो। ठीक है, डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टांसेस? बहुत टफ सा क्वेश्चन है और ये एनालिटिकल क्वेश्चन है बेटा, एनालिसिस करना है। डॉक्टर ने फाइनली उसको भगा दिया, सही किया या गलत किया? आप इसका आंसर यस भी लिख सकते हैं, आप इसका आंसर नो भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी प्रूव कर दिया, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, अगर कहोगे हाँ उसने भगा के ठीक किया, हाँ ठीक किया, क्यों? क्योंकि उसने अपनी दोनों ड्यूटीज पूरी कर दी थी, ट्रू टू द प्रोफेशन भी ड्यूटी पूरी कर दी थी, ट्रू टू द नेशन वाली भी पूरी थी। जब जनरल की गलती थी, वो जब नहीं कर रहा था, तो उसको तीसरी ड्यूटी थी अपनी फैमिली के लिए, कहीं मेरा फैमिली टेंशन के बारे में मर ही ना जाए, इसलिए ठीक हुआ। लेकिन आपका आप ये भी कह सकते हैं कि उसने उसे भगाना नहीं चाहिए था, फाइनल सॉल्यूशन ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक दुश्मन था। ठीक है, वो प्रिजनर रहा था, उसको जापान के सीक्रेट्स पता थे, वहां जाके वो सीक्रेट्स का फायदा उठा के अटैक करवा सकता था उस जगह जहां वो अरेस्ट हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और उसने अपनी कंट्री के लिए बहुत तगड़ा रिस्क ले लिया था, उसको भगा के, दुश्मन को भगा के। इज इट क्लियर? और अगर सोल्जर ट्रू टू हिज प्रोफेशन हुआ तो फिर आएगा लड़ने, तो नुकसान दे सकता था। 7th और 8th क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, 7th इसलिए क्योंकि इसमें 11th क्लास इन्वॉल्व हो गई है, ऐसा कोई क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको। डज द स्टोरी रिमाइंड यू ऑफ बर्थ बाय एज एक्रोनिम दैट यू रेड इन स्नैपशॉट्स लास्ट नाइट? व्हाट आर द सिमिलरिटीज? प्लीज डोंट नीड टू डिस्कस दिस। ओके, इज देयर एनी फिल्म यू हैव सीन और नॉवल यू हैव रेड विद अ सिमिलर थीम? ये भी कुछ नहीं आएगा। वैसे फना थी एक फिल्म जिसमें ऐसा ही एक थीम थी। ठीक है, ऐसी
थीम थी, जिसमें कि ट्रू टू हिज हर हस्बैंड और ट्रू टू हर नेशन वाली बात थी। काजोल थी और आमिर खान वर एक्टर्स इन दैट फिल्म। इन 7th और 8th को करने की कोई जरूरत नहीं है, ये 6 तक तुम लोग डिस्कस कर दिया है मैंने, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। रिवीजन का एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, ठीक है, थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके डियर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।